कालू कौवा और गौरी का बेटा बहुत ही बदमाश और आलसी कौवा था। वह केवल अपनी मम्मा को तंग करता था। अपनी मम्मा को तंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन गौरी का भाई उसके घर आता है। तभी गौरी अपने बेटे से कहती है, टिंकू बेटे, इधर आओ, जाओ मामा के लिए कुछ मिठाइयाँ ले आओ। मम्मा मम्मा, मुझे भी चाहिए, मुझे 2 रुपए देंगे तभी मैं मिठाई लेकर आऊँगा। हाँ टिंकू बेटे, तुम 2 रुपए ले लेना, लेकिन जाओ जल्दी से मिठाई लेकर आओ। और हाँ, रास्ते में कहीं रुक मत जाना, जल्दी आना। ठीक है मम्मा। फिर टिंकू अपनी मम्मा से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और कबूतर की दुकान पर जाकर मिठाई लेता है। फिर टिंकू मिठाई लेकर वापस आ ही रहा होता है कि उसे भूख लग जाती है। फिर वह घर जाने के बजाय नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। मामा जी तो रोज मिठाई खाते होंगे, आज मैं मिठाई खाता हूँ। आखिर भांजे का भी तो हक होता है मामा पर। इतना कहकर टिंकू सारा मिठाई खा जाता है और खाने के बाद उसे नींद आ जाती है और वहीं पर सो जाता है। मेरा टिंकू कभी नहीं सुधर सकता, अभी तक वह घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। अरे टिंकू भाई, आप यहाँ सोए पड़े हो? आपकी मम्मा तो पूरे जंगल में आपको ढूंढ रही हैं। ये मम्मा भी ना मुझे कहीं चैन से सोने भी नहीं देती है। मिट्टू भैया, क्या आपने मेरे टिंकू को कहीं देखा? गौरी बहन, आपका टिंकू यहाँ नदी के पास गया है कुछ मिठाइयाँ लेकर, मैंने अभी अभी देखा। फिर थोड़ी देर में गौरी कौवी भी टिंकू के पास पहुँच जाती है। बेशरम, थोड़ा बहुत तो शर्म कर लिया कर, तेरे मामा के सामने मुझे कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। हा, मम्मा, मिठाई तो बहुत अच्छी थी, कल मैं लाकर मामा जी को मिठाई खिला दूंगा। बेशरम, अब घर चल, सारा दिन आवारों की तरह घूमते फिरते रहता है। फिर दोनों माँ बेटे घर वापस आ जाते हैं। कुछ ही दिनों में उसका मामा भी चला जाता है। लेकिन फिर थोड़े दिनों में ही गौरी बीमार पड़ जाती है और टिंकू अपने दोस्तों के साथ जंगल में बीड़ी पी रहा होता है। ये कम वक्त घर पर रुकता ही नहीं है, मेरे पंख तो उठ ही नहीं रहे हैं, इतनी तबीयत खराब है। इतनी जोरों की बुखार होने के बाद भी टिंकू को मेरी कोई फिक्र नहीं है। चिड़िया के घर जाती हूँ, क्या पता वो मेरी मदद कर दे। फिर गौरी कौवी पैसे लेकर चिड़िया के घर जाती है। निक्की बहन, क्या मेरे लिए तुम दवा ला दोगी? मेरी तबीयत बहुत खराब है और मुझे बहुत बुखार है। मेरे टिंकू का कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है। गौरी बहन, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, आपके पंख भी बुखार से तप रहे हैं। लो पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। मेरे घर पर ही रहो, कहीं बाहर मत जाना। निक्की चिड़िया अपने घर से बाहर निकलकर पहाड़ी के पास पहुँची ही थी। तभी टिंकू कौवा और उसके दोस्त की नजर निक्की चिड़िया पे पड़ती है। अरे कोली भाई, वो देखो, चिड़िया आ रही है, जरूर उसके पास कुछ पैसे होंगे। चलो हम लोग उसका पैसा लेकर बीड़ी पीते हैं। हाँ टिंकू भाई, तुम तो सही कह रहे हो, उसके पास तो पैसे जरूर होंगे। चलो हम लोग पैसे छीन लेते हैं। फिर कोली और टिंकू चिड़िया के पास जाते हैं और चिड़िया का पैसा छीन लेते हैं। अरे टिंकू बेटा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, उसे बुखार है, उसके पंख बुखार से तप रहे हैं। तुम पैसे क्यों चोरी कर रहे हो? जल्दी जाओ अपनी माँ के पास। और ये पैसे मेरे नहीं हैं, तुम्हारी माँ के हैं, मैं उनके लिए दवा लेने आई हूँ। लेकिन टिंकू निक्की चिड़िया की एक नहीं सुनता और वहाँ से पैसे छीन कर चला जाता है। कोली भाई, मैं ना कहता था चिड़िया के पास जरूर पैसे होंगे, इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया। अच्छा चलो, अब तो हमने पैसा छीन लिया है, लेकिन बीड़ी तुम ही लाओगे। ठीक है टिंकू भाई, तुम चिंता ना करो, तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए अभी बीड़ी लेकर आता हूँ। बेचारी चिड़िया आखिर करती भी क्या, वो भागी भागी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं टिंकू की माँ के लिए दवा लेने जा रही
रही थी और वो मेरे पैसे छीनकर भाग गया। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप मुझे पैसा दे देंगे तो मैं उसके लिए दवा लेकर जा सकती हूँ। तौबा तौबा, ऐसा संतान होने से तो अच्छा है कि ऊपर वाला हमें संतान ही ना दे। इतना कहकर कबूतर चिड़िया को पैसे दे देता है और चिड़िया बुलबुल के पास दवा लेने चली जाती है। दवा लेकर जैसे ही चिड़िया घर पहुंचती है, उसकी नज़र गौरी कवि पर पड़ती है। उसने देखा गौरी कवि ने अपना दम तोड़ दिया था। गौरी कवि अब मर चुकी थी। एक शैतान बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया। अगर वह दुष्ट टिंकू मुझसे पैसे न छीनता तो मैं गौरी के लिए टाइम पर दवा ले आती, तो आज गौरी हम सबके बीच में होती। मैं हूँ टिंकू शातिर वाला, मेरा नाम टिंकू कौवा। जो भी मुझसे भिड़ता है मैं उसको कर देता ढेर। जंगल के सब पंछी डरते, मैं हूँ टिंकू बड़ा सियाना, मेरा नाम टिंकू कौवा। टन 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 टाड़ा। टिंकू कौवा शाम के समय अपने मस्ती में गीत गाते हुए घर आता है। बेशरम कौवे, तुम घर आ गए। जो पैसे तुमने मुझसे छीन लिया था वो तुम्हारी माँ ने मुझे दवा के लिए दिया था। अगर तुमने वो पैसे ना छीना होता तो आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। तुम अपनी माँ के कातिल हो, तुमने अपनी माँ को मार दिया। निक्की चिड़िया उसे खूब सुनाती है। टिंकू कौवा अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। माँ, ये आपको क्या हो गया? मैंने अपने हाथों से ही अपनी माँ को मार डाला। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैंने ये क्या कर डाला? माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब चाहे जितना रो लो, अब तो तुम्हारी माँ चली गई है। गया समय लौट कर नहीं आता। अगर तुम पहले से ही सुधर जाते तो आज तुम्हारी माँ जिंदा होती, लेकिन ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। टिंकू अपने किए पर बहुत पछताता है। इतने में ही तेज बारिश आ जाती है। इतने में ही सीटू अपनी मम्मा के पास दौड़ा दौड़ा आता है। मम्मा मम्मा, जल्दी चले मम्मा, नहीं तो बहुत गजब हो जाएगा। सीटू बेटे, आखिर हुआ क्या है? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मम्मा, घर पूरा उड़ गया है और मीहू दीदी घर में अंदर ही फंस गई है। मैं किसी तरह बाहर निकला हूँ। मम्मा, अब देरी ना करें, अब जल्दी चलें। फिर सीटू अपनी मम्मा को लेकर घर जाता है। पीछे पीछे टिंकू कौवा भी आ जाता है। चिड़िया के घर का हालत बहुत बेकार हो चुका था। सारा घर टूट चुका था और मीहू अंदर ही फंसी हुई थी। चिड़िया किसी तरह मीहू को बचाने जाती है। उसे बचाने के चक्कर में चिड़िया के पंखों में चोट लग जाती है। चिड़िया भी फंस जाती है, लेकिन किसी तरह वह अपनी बेटी को बाहर निकाल देती है। लेकिन चिड़िया वहाँ बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी। उसका निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। फिर दोनों बच्चे आपस में रोने लगते हैं। अम्मा, आप बाहर निकले। मम्मा, आपको क्या हो गया? मम्मा, मैंने बेकार में ही आपको बुला लिया। मीहू दी, आप तो निकल आई, लेकिन मम्मा अकेली वहाँ फंस गई। अब हम लोग को कौन देखेगा? मम्मा को हम लोग कैसे बचाएं? किससे मदद मांगने जाएं इतनी आंधी तूफान में? सीटू भाई, तुम परेशान मत हो, मैं चिड़िया माँ को बचाऊंगा। मैं अपनी माँ को तो नहीं बचा पाया, लेकिन चिड़िया माँ को ज़रूर बचाऊंगा। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझ नालायक बेटे को कम से कम थोड़ा तो मौका मिलना चाहिए। मैं चिड़िया माँ को अपनी जान पे खेल कर बचाऊंगा। तुम लोग किनारे रहो, यहाँ से कहीं मत जाना। फिर टिंकू किसी तरह चिड़िया को बचाने चला जाता है। अंदर जाने के बाद चिड़िया घायल पड़ी हुई थी और उस पे बहुत सारे कांटे भी लगे हुए थे। चिड़िया को बचाते बचाते टिंकू के भी पंखों में बहुत सारे कांटे लग जाते हैं, लेकिन टिंकू किसी तरह चिड़िया को बचा लेता है। लेकिन चिड़िया बेहोश थी। फिर टिंकू सबको अपने घर ले जाता है और जाकर डॉक्टर को बुला के लाता है। बुलबुल डॉक्टर चेक करने के बाद उसे कुछ दवाइयाँ देती हैं। थोड़ी ही देर में निक्की चिड़िया को होश आ जाता है। बच्चों, आप सब तो ठीक हो ना? आप सबको तो कुछ नहीं हुआ ना? मम्मा मम्मा, हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन देखें, टिंकू भैया को बहुत सारे चोट आए हैं और इन्होंने दवा भी नहीं कराई। आपकी जान इन्होंने ही बचाई है। टिंकू बेटे, आपके पंखों में तो बहुत चोट लगी है। आपने अपने पंखों पे दवा क्यों नहीं लगवाई? चिड़िया माँ, अगर आप जब तक मुझे माफ़ नहीं करेंगी तब तक मैं कोई दवा नहीं कराऊंगा। अगर आप मुझे माफ़ कर देती हैं तो मेरी माँ भी खुश हो जाएंगी।
टिंकू बेटे, आपने जो किया उसके लिए आपकी माँ बहुत खुश होंगी। आपको देर ही सही, लेकिन अपने किए पर पछतावा तो हुआ। लेकिन चिड़िया माँ, मैं अनाथ हो गया हूँ। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। एक माँ ही थी जो मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाया। इतना कहकर टिंकू रोने लगता है। खबरदार टिंकू बेटे, अगर अपने आप को अनाथ बताया तो मुझे माँ भी कहते हो और खुद को अनाथ भी कहते हो। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब से मेरे 3 बच्चे हैं। मैं तुम तीनों का ही ख्याल रखूंगी। इस तरह निक्की चिड़िया टिंकू के पंखों में दवा लगाती है और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम समय पे कुछ नहीं करेंगे तो बहुत चीज़ें गंवा देंगे। इसलिए समय रहते हमें अपने कामों को पूरा कर लेना चाहिए और अपनी मम्मा पापा की हर बात माननी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मा मम्मा, आज मैंने सीटू के बैग से 20 रुपए की चोरी की। अरे वाह मेरा टिंकू बेटा, कितना प्यारा है। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आज तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी कि आज तुम्हारा बेटा कितना पैसा कमा के लाया है। तुम्हारे पापा तो कुछ भी नहीं कर पाते, किसी के घर पे चोरी नहीं कर पाते। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बिल्कुल मुझ पे गया है। निक्की चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वह किसी तरह अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं से मैनेज करके पैसा देती थी कि उसके बच्चे भूखे ना रहें। लेकिन टिंकू रोज उनके बैग से पैसा चोरी कर लेता और किसी को खबर भी ना होती। मम्मा मम्मा, आज टिंकू ने मेरे बैग से फिर पैसे चुरा लिए। आज हम दोनों भूखे ही वापस आए हैं। टिंकू को मास्टर जी भी नहीं मारते, वो सबके बैग से पैसा चोरी कर लेता है। सीटू मेरे बच्चे, मेरे पास आओ, उसे चोरी करने दो। एक ना एक दिन उसे सबक ज़रूर मिलेगी। हम लोगों ने बहुत समझाया पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसके मम्मी पापा ही उसे चोरी करने को सिखाते हैं, तो हम लोग उसे कैसे सुधार सकते हैं? जो गलत करेगा उसका सज़ा ज़रूर भगवान देगा। इसलिए तुम चुप हो जाओ। मैं तुम्हें दूसरा पैसा दे दूँगी और तुम जो चाहे वो खरीद लेना। मम्मा, आप बहुत अच्छी मम्मा हो। आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। आप जैसा कोई नहीं। फिर दोनों बच्चे मम्मा की गोदी में बैठ जाते हैं। शाम के समय गौरी कभी पानी भरने जा रही थी। उसने देखा बुलबुल भी नदी के पास पानी भर रही है। गौरी का मटका और बुलबुल का मटका, दोनों का मटका एक तरह ही था। जब उसने देखा कि बुलबुल किसी और तरफ देख रही है, तभी वह उसका मटका अपने मटके से बदल लेती है। गौरी बहन, ये मटका मेरा है, मैंने पानी भर के रखा था। तुम अपने मटके में पानी भर लो, मेरा मटका मुझे वापस दे दो। मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे भूखे होंगे, उनके लिए भोजन पकाना है। बुलबुल चिड़िया, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तो यहाँ पर अपने मटके में पानी भर के ले जा रही हूँ। तुम्हारा मटका तो खाली पड़ा है। मैंने अपने मटके में पानी खुद भरा है और तुम भी खुद भर लो। ऐसे किसी का मटका चोरी नहीं करना चाहिए। गौरी बहन, लेकिन ये मटका तो मेरा है, पर तुम इसे अपना क्यों बता रही हो? बुलबुल चिड़िया, तुम ज़्यादा मत बोलो। ये मटका मेरा है और मैं इसे लेके जा रही हूँ। तुम खुद भी पानी भर सकती हो। उसके बाद में गौरी कभी वहाँ से पानी लेके चली जाती है। बुलबुल चिड़िया पानी भर ही रही होती है, तभी वहाँ निक्की चिड़िया पहुँच जाती है। बुलबुल बहन, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? निक्की बहन, गौरी कवि ने आज मेरा मटका फिर से बदल लिया। मैं पानी भर के रखी थी और वो अपना मटका रख के मेरा मटका लेकर चली गई। अब मुझे दोबारा से पानी भरना होगा। घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी उम्र भी हो चली है।
बार बार मटके में पानी भरना मेरे बस के बाहर है, पर मेरे बच्चे भूखे होंगे। मुझे किसी न किसी तरह करके मटके में पानी भरना ही होगा। बुलबुल बहन, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे मटके में भी पानी भर दूंगी। गौरी कौवे की तो आदत ही वैसी है, इसीलिए उसके बच्चे भी ऐसे ही गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। मेरे सीटू के बैग से उसका बेटा रोज पैसा चुरा लेता है। मैं उसके घर पर भी गई थी, लेकिन वह उल्टा हम लोग को ही गलत बता देती है, इसलिए अब हम लोग चुप हो गए। लेकिन निक्की चिड़िया, उसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उसने मेरा हार भी चुरा लिया और बोलती है उसकी माँ ने दिया है। उसका बेटा मेरे बेटे के बैग से भी पैसे चुरा लेता है। मेरा बेटा बहुत रो रहा था। और तो और, कल कबूतर बोल रहा था उसके बच्चे का टिफ़िन चुरा लिया था। उसका बच्चा दिन भर भूखा था और कालू कौवा का बेटा पेट भर के खाना खाया। बुलबुल बहन, इसका सच में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे जंगल के पंछी ऐसे ही परेशान रहेंगे। फिर दोनों लोग अपने अपने घर चली जाती हैं। एक दिन जब कालू कौवा सेठ के बाग से अमरूद चुरा रहा था, तभी सीटू की नज़र उस पर पड़ जाती है। वह आकर अपनी मम्मा को बताता है, मम्मा मम्मा, आपको एक बात बताऊं? सीटू मेरे बच्चे, थोड़ी सांस ले लो। और तुम कहाँ से भागे भागे आ रहे हो? मम्मा मम्मा, मैंने देखा कालू अंकल ने पेड़ के बाग से बहुत सारे अमरूद चुराए हैं और उनके पेड़ की लकड़ियाँ भी तोड़ तोड़ के गिरा रहे हैं। निक्की चिड़िया के साथ कबूतर और बुलबुल भी थी। उन लोगों ने प्लानिंग की, जंगल के सभी पंछियों को बताएंगे कालू सेठ का परिवार ऐसे नहीं सुधरेगा, उन लोगों को सबक तो सिखाना होगा। चलो दोस्तों, सेठ के घर चलते हैं। फिर सभी पंछी मिलकर सेठ के घर जाते हैं। सेठ को सारी बातें बता देते हैं। सेठ बहुत ही कंजूस था। सेठ ये बात सुनते ही जंगल में दौड़ पड़ता है। जब कालू कौवा रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तब वह बहुत रोने लगता है। जब भी मैं सोचूं मेरे जंगल के सारे अमरूद कौन लेके जाता है। कालू, तुम चोर हो, अब मैं तुम्हें पुलिस में लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे बहुत चर्चे मैंने सुने हैं, तुम सबके घर से चोरी करते हो, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। कालू वहाँ पर रोने लगता है। सारे पंछी परेशान हो जाते हैं। सेठ किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। वह पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज करने चला जाता है। तभी सारे पंछी मिलकर उसके रास्ते में आ जाते हैं। उसी वक्त गौरी भी वहाँ आ जाती है। सेठ भैया, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मैंने ही इन्हें चोरी करने के लिए बोला। आप उनकी सज़ा मुझे दे दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब हम लोग किसी के घर पे कोई चोरी नहीं करेंगे। फिर जंगल के सारे पंछी मिलकर सेठ से विनती करते हैं। सबकी बात सुनकर सेठ मान जाता है और कालू को माफ़ कर देता है। अब कालू के पूरे परिवार को समझ में आ जाता है कि चोरी करना कितनी बुरी बात है। अगर हम चोरी करते हैं तो कभी न कभी पकड़े जाएंगे। अब वो अपने बच्चे को भी चोरी करना नहीं सिखाता और जंगल के सारे पंछी हंसी खुशी रहने लगते हैं।